हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आरपी विजन में। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3 का तीसरा पार्ट यानी 3.1 का तीसरा पार्ट देखेंगे। पिछले पार्ट में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 16 तक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्या करा इसमें, निम्न में प्रत्येक संख्या को दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। है ना, जो संख्या ही दिया हुआ है इसको दो विषम भी होना चाहिए और अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। है ना, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। है ना, तो दो भाग में तो कितना 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 हो जाएगा, 16 और 16। है ना, अब एक इससे कम और एक इससे ज़्यादा नज़दीक वाले जो है विषम अभाज्य संख्या के को देखेंगे। तो 15 अभाज्य संख्या नहीं है, 14 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा 13। है ना, और 13 को फिर इससे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, फिर ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 19। है ना, तो एक 13 और एक 19, ये दो जो संख्या हुई इसको दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखेंगे। यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये हमारी ये संख्या हुई। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा करेंगे, देखेंगे 20-20 करके। 20 से कम और 20 से ज़्यादा देखेंगे। तो 20 से कम कितना हो जाएगा, अगर हम 19 करते हैं इधर, है ना, तो फिर इधर एक बढ़ जाएगा 21। तो 21 विषम अभाज्य संख्या नहीं होती है, वो भाज्य संख्या होती है। विषम होती है लेकिन भाज्य संख्या हो, 7 या 21, 3 7 21, तो ये नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, 18 नहीं कर सकते हैं, 17 और 17 फिर इससे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो यानी 17 और 23 को जोड़ेंगे तो ये दोनों संख्या क्या हुआ, विषम अभाज्य के रूप में इसको तोड़ा जा सकता है। दोनों को जोड़ने पर 40 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा में देखेंगे, इसको 28-28 लिख दिए। है ना, 28-28 लिखने के बाद अब इसके नज़दीक में देखेंगे। है ना, 27 भी भाज्य है, 26 भी, 25 भी, 24 भी, 23 भी, 22 भी, 21 भी, 20 भी, 23 नहीं है, 23। अगर यहाँ पर 23 इससे घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 7, 16 में से 9 और ये 2, 29। है ना, तो 9 7 16 4 5 तो 29। लेकिन 27 जो है क्या है, वो अभाज्य है, विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है। तो इसके सबसे नज़दीक में जाने पर कौन सा हमारा मिलेगा, इसका 13 लिखेंगे और इसको 13 में से घटा देंगे तो ये 43। तो इसको जोड़ करके कितना आ जाएगा, 56। उसी प्रकार से इसको मैथ करेंगे, 80 में 40 दो भाग में बांटेंगे, 40-40। इसके नज़दीक में आएंगे 37 और 37 फिर इससे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 43। तो ये दोनों जो संख्या हुई हो गया, इसको जोड़ करके फिर कितना आ जाएगा, 80। 100 का क्या होगा, 50-50 करेंगे, फिर इसमें आ जाएगा 47 और ये 53, ये 100 हो गया। ठीक है, तो हमारा 13-19 17-23 13-43 37-43 47-53 ये हमारा आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्या अलग अलग लिखिए। है ना, 16 से छोटा, तो से पहले इधर लिखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो 16 से छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, 15 तो भाज्य में आ जाता है, 14 भी, 13 हो जाएगा। है ना, 13 के बाद 12 भाज्य में होता है, 11, फिर 10 तो भाज्य है, 9 भाज्य है, 8 भाज्य है, 7, 6 भी भाज्य है, 5, 4 भाज्य है, 3 और 2। है ना, 2 4 2 6, ये हमारा अभाज्य संख्या हुआ 16 से छोटा। अब है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या में क्या हो जाएगा, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो 15, 16 से कम 15, जिसको 1 3 5 और 15 गुणनखंड है, फिर 14, फिर 12 10 9 8
6, 4, इन सभी का अगर गुणनखंड निकाला जाए तो 1 से 2 से अधिक निकलेगा, है ना। जैसे 4 का निकालेंगे तो 4 का गुणनखंड होगा 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, 2 से अधिक हो गया। तो ये हुए संयुक्त संख्या और ये हुआ अभाज्य संख्या, 16 से छोटा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में, क्या 1729 अभाज्य है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, है ना। तो 1729 जो है 1 से विभाजित हो जाता है, 13 से 133 बार में कटता है, फिर 133 से 13 बार में कटेगा, तो ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुई। तो आंसर लिखना है नहीं। जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा वो अभाज्य होगा, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो अभाज्य नहीं होगा। अब 20 में है, निम्नलिखित में जो सत्य हो उसके सामने टिक, गुड का जो है सत्य का चिन्ह, और जो गलत है उसके आगे गलत क्रॉस का चिन्ह लगाएं। वह संख्या, पहला वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या है, वह संख्या यहाँ पर 1 होगा, है ना। वह संख्या 1 है, 1 छूट गया था, हाँ तो सही है। 1 का अपवर्तक केवल 1 होता है, अपवर्तक यानी गुणनखंड जिसको फैक्टर बोलते हैं। तो हमारा क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, तो हाँ 2 जो है सबसे छोटी सम भी है और अभाज्य भी है, क्योंकि अभाज्य है इसका गुणनखंड 1 और 2, यानी स्वयं से और 1 से विभाजित हो वो अभाज्य संख्या होती है, और ये सम भी है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है ना। तो संयुक्त संख्या के मतलब क्या होता है, 2 से अधिक उसके गुणनखंड हो। तो 6 से भी छोटा एक संख्या है 4, है ना। तो 4 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है। तो ये हमारा क्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 नहीं ना है, 4 है ना, तो ये गलत हो गया। फिर चौथा में 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, तो नहीं देखे कैसे। 2 अभाज्य संख्या, 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, दोनों का योग क्या है, वो 5 हुआ। तो ये सम हुआ, सम नहीं ना हुआ, तो ये गलत है लिखा हुआ। अब देखिए 2 को छोड़कर, इसमें 2 को नहीं छोड़ा गया था, लेकिन इसमें कह रहा है 2 को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम होता है। तो 2 को नहीं लेना है तो और कोई अभाज्य संख्या 3 ले लिए या 7 ले लिए, दोनों का योग क्या हुआ, सम हो गया। अगर मान लिया जाए 17 लिए, 19 लिए, है ना, तो इस 36 ये सम हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा, सही है कि 2 को छोड़कर संख्याओं का दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सम होता है। छठा में है सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या है ना। सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या है। तो संयुक्त संख्या क्या होता है कि 2 से अधिक उसका गुणनखंड हो। तो 2 एक सम संख्या है, इसका गुणनखंड 1 और 2 है ना। तो ये संयुक्त संख्या होगी नहीं, कम से कम 2 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे 4 है तो 4 का गुणनखंड 1, 2, 4, तो ये संयुक्त संख्या होगी। लेकिन जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो जो संयुक्त संख्या नहीं होगी, तो ये गलत है। ठीक है, अगला 7वां, 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है। तो 3 विषम संख्या मान ले जा लेते हैं, विषम संख्या 3 लिए, 5 लिए, 7 लिए, सबको जोड़िए, 7, 5, 12, 3, 15। तो ये क्या हुआ, विषम संख्या आ गई। तो ये सही लिखा हुआ है, 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम होता है। अब अगला है 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है। 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती हैं। तो 2 को सम संख्या लेते हैं, मानिए सबसे छोटा 2 है उसको भी ले लिए और 4 ले लिए, तो ये 6 हो गया। तो हमारा क्या हुआ, सम संख्या मान ले जाए 8 लिए, 16 लिए, तो क्या हुआ 24। तो ये भी हमारी सम संख्या। तो यह 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है, सही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।